कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एनसीईआरटी की बुक्स है क्लास 9th और 10th की, उसमें से कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये मेरी शिफ्ट के मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो देखते हैं अपन। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आया था। ये फर्स्ट लाइन है जो ऊपर, इसमें मेरे को प्रोडक्ट पूछा था कि क्या बनेगा, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो आप देख लीजिएगा बुक में से। सेकंड है, कई बार ये आपको इक्वेशंस पूछ लेगा, Mg+O2 MgO। अब अपन सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है और इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे मेरी शिफ्ट के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन था पीएच स्केल को लेकर। ये सारे जितने भी दे रखे हैं ये सभी आए थे और मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में दिए गए थे, पीएच वैल्यू और ये जो दे रखे हैं ऊपर वो। फिर सेकंड क्वेश्चन आया था क्लोरो एल्कली प्रोसेस से। तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस की ये इक्वेशन आई थी और पूछा था कि कौन सी इक्वेशन है जो क्लोरो एल्कली प्रोसेस में बनेगी। तो ये वाली इक्वेशन यहाँ से दे रखी है। ये है चैप्टर नंबर 3 और इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आया था। वो केवल ये पूछा था कि मेटल प्लस वाटर तो ये क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड एंड विच गैस, तो ये हाइड्रोजन गैस आएगा इसके अंदर। तो ये पूछा था केवल। ये है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 में से सबसे पहला क्वेश्चन आया था कार्बन की बॉन्डिंग को लेकर। इससे 2 ऑप्शंस के अंदर 2-3 पॉइंट देके फिर पूछा गया था। और नेक्स्ट की अपन बात करते हैं तो सेम यही लाइन लिखी हुई आई थी, C2H6 एंड C3H8। तो इनके बीच में डिफरेंस बताना था और ये किस टाइप की सीरीज़ है, ये भी किस टाइप की सीरीज़ फॉलो करती है ये बताना था। तो ये होमोलॉगस सीरीज़ और डिफरेंस CS2 यूनिट, तो ये दोनों ही ऑप्शन में थे और दोनों ही पूछे थे। ये है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 में से भी 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों ही क्वेश्चन मेरे पीरियोडिक टेबल में से आए थे। इसमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन ये दे रखे थे, तो इनके एटॉमिक रेडियस बताने थे तीनों के। तो इनमें से ये क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन और था, वो भी पीरियोडिक टेबल में से ही था। अब है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 में से ये पूछा गया था कि प्लांट अपना स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो इसका स्टार्च आंसर था। ये है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 के अंदर बुक में से थोड़ा नहीं था बट ये मेरे नोट्स के अंदर था। इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पूछा गया था कि जो स्वीट पोटैटो है वो किसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेट किया जाता है। तो इसका रूट ऑप्शन में नहीं दे रखा था, स्वीट पोटैटो ऑप्शन में दे रखा था। रूट के लिए पूछा गया था। ये है चैप्टर नंबर 10 और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि एक क्वेश्चन था कि वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज कौन फॉर्म करता है। तो इसका कॉनकेव लेंस था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था फोकल लेंथ को लेके, जो D=1/f होता है, इसको देके पूछा गया था। अब है चैप्टर नंबर 11। तो 11 के अंदर डायरेक्ट ये दे गया था कि वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल। तो ये ऑप्शन में था द प्लैनेट आर द क्लोजर टू द अर्थ एंड दस दे सीम टू द एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर में से। ये है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी और इसके अंदर से सबसे पहले V=IR फार्मूला दे के ओम्स लॉ के बारे में पूछा गया था। और फिर सेकंड क्वेश्चन था ये रेजिस्टिविटी को लेके, रेजिस्टिविटी ρL/A रेजिस्टेंस का फार्मूला है इस फार्मूले के ऊपर। ये है चैप्टर नंबर 13 और इसमें से मोटर को लेके पूछा गया था कि अगर एक कॉइल को अपन ये मैग्नेट में प्लेस करते हैं तो कौन सा रूल लगेगा, जिसका है फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल, ये पूछा गया था। तो आज की वीडियो अपन यहीं पे एंड करते हैं और बेस्ट ऑफ लक आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए। और ये सब क्वेश्चंस मेरे में पूछे गए थे। और रही बात क्लास 9th की, इस बुक में से मेरे शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था, तो आने वाली शिफ्टों के अंदर ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो 9th और 10th ये 2 बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।